नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट ज्ञानशाला में। दोस्तों संडे को वैसे हम चार्ट ऑफ द वीक लेके आते हैं, लेकिन इस वीक हम दोस्तों बात करेंगे मार्केट के बारे में, क्योंकि मार्केट में आपने देखा दोस्तों 4% के करीब निफ्टी गिरी है। कितना बड़ा सेल ऑफ आया है। अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो दोस्तों अकेले FIIs ने 30,718 करोड़ के करीब सेलिंग करी है। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में इतना बड़ा सेलिंग आया। तो दोस्तों मार्केट आगे किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, क्या हो सकता है, किस तरह की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। जैसे कि दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि देखिए मार्केट को थोड़ा कॉशियसली होकर आप ट्रेड करिएगा। तो हमने देखा दोस्तों मार्केट पिछले हफ्ते जो है 3 हफ्ते लगाए उसने 26,000 के ऊपर जाने के लिए, लेकिन सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में वो बिल्कुल मार्केट ऑन द मूव आके गिर गया। बैंक निफ्टी का भी वही हाल है। मेजर इंडाइसिस अगर हम देखेंगे तो मेजर इंडाइसिस का भी यही हाल है। तो दोस्तों आगे मार्केट को किस तरह से ट्रेड करना है, सपोर्ट लेवल क्या हो सकते हैं, किस तरह से हमें रणनीति अपनानी है, ये सारी हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, फर्स्ट टाइम आप अगर इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मैंने एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ आपके लिए, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। देखिए स्क्रैच से मैं वीडियो लेके आया हूँ और यहाँ पर हम एडवांस लेवल तक की बात करेंगे। और अगर आपने दोस्तों इस सीरीज़ से नहीं जुड़े तो आप इस सीरीज़ से जुड़िएगा, आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। आप मार्केट में आने के बारे में सोच रहे हैं या नए हैं तो दोस्तों ये सीरीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चैनल से जुड़ जाइएगा, सीरीज़ से जुड़ जाइएगा। और दोस्तों आई होप कि आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो हम आज की जो है मार्केट को एनालाइज करेंगे बिना किसी देरी के। और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा चार्ट पे, क्योंकि चार्ट पे जाके ही हमें समझ में आएंगे कि सही लेवल्स आगे के क्या हो सकते हैं। दोस्तों चार्ट देखने के लिए हम ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं और ये आपके सामने दोस्तों सारे इंडाइसिस लगे हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये सारे इंडाइसिस आप देखेंगे तो सारे रेड के करीब बंद हुए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि सिर्फ एक निफ्टी IT को लगा लेंगे तो वहाँ पर सिर्फ हल्की सी पॉजिटिविटी या PSU बैंक में दिख रहा है। और बाकी अगर आप कोई भी इंडाइसिस देखेंगे तो दोस्तों आपको सारे रेड में दिखेंगे। तो मेजर इंडाइसिस को समझेंगे और समझेंगे कि ये आगे के लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है मार्केट की जो है निफ्टी को करेंगे, जहाँ पर कि 50 जो मेजर स्टॉक्स होते हैं वो वहाँ पर ट्रेड करते हैं। ये आपके सामने चार्ट खुल गया और दोस्तों ये जो कैंडल है ये अपने आप को सब कुछ बता रही है। हालांकि दोस्तों हम यहाँ पर नेगेटिव थे यहाँ पर जब कैंडल बनी थी, लेकिन इसके बाद जब ब्रेकआउट आया तो देखिए उसके बाद 26,000 के ऊपर तक भी ये मार्केट गया। लेकिन उसके बाद जो ये कैंडल बनी है दोस्तों, ये जो तेज़ी थी इसको सारे के सारे को इसने वाइप आउट कर दिया। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो काफ़ी नेगेटिव एक कैंडल बनी है। और जिस तरह की कैंडल बनी है दोस्तों ये काफ़ी कुछ कहती है। अब दोस्तों अगर हम सही लेवल्स की बात करेंगे तो देखिए आगे के लेवल्स क्या होते हैं समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट खोला है। आप जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने एक जो है ट्रेंड लाइन जो मार्क कर रखी है और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका बनता है 25,000 के करीब। अभी जिसने मेजर सपोर्ट है वो यहाँ पर लिया है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट बनता है दोस्तों वो यहाँ पर बनता है 24,800 के करीब। और यहाँ पर 24,800 के करीब ये सपोर्ट बनता है मेजर, जो कि हमारा पहले भी एक मेजर सपोर्ट था। और यहाँ पे देखिए अभी 25,000 के करीब आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 25,000 के करीब आसपास संभलता हुआ नजर आया है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर इतनी जो है हमें एग्रेसिवनेस नहीं दिखी 25,000 के पास बाइंग की, जो कि हमें ये बताए कि यहाँ पर जो है गिरावट थम सकती है। लेकिन देखिए मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ पर ये गैप डाउन ओपन हो और गैप डाउन होने के बाद ये 24,800 जो है इंट्राडे में काट दे। और अगर 24,800 का काट देता है और हो सकता है कि पूरे दिन में रिकवरी आ जाए और इसके बाद रिकवर कर दे, तो हमें क्या करना है दोस्तों, जो मेजर जो हमारा सपोर्ट बनता है ये 24,800 का बनता है। अगर ये टूटेगा दोस्तों उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल है 24,300 का। और जहाँ पर हमें थोड़ा सा कोशिश हो जाने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर अभी जो मेजर सपोर्ट बनता है 24,800 का बनता है निफ्टी का। अगर मैं आपको डेली चार्ट पे लेके जाऊंगा तो डेली चार्ट में एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा दोस्तों, जो कि मुझे लग रहा है कि किस तरह से सिनेरियो हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी बना नहीं है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी लग रही है। मैं आपको पहले बता दूं, कहीं आप सोचे तो ये भी एक नेगेटिव होता है। हो सकता है कि दोस्तों यहाँ से आपको 24,800 के करीब आता हुआ दिखे और यहाँ से चुप बाउंस करता हुआ फिर यहाँ से एक कुछ रिवर्सल का कैंडल बनाए, तो यहाँ पर हम उस समय नेगेटिव हो जाएंगे। तो अभी एज ऑफ नाउ देखेंगे तो कितनी तीव्र जो है यहाँ पर कैंडल्स बनी है। 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हुआ है। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो ये बहुत नीचे है। तो अभी जो मेजर लेवल्स हैं उस पर हमें बात करेंगे तो यहाँ 24,800 बनता है और फिर उसके बाद 24,300 के करीब का ये मेजर लेवल बनता है। तो आपको इसके ऊपर नज़र बना के रखनी है, क्योंकि ये मेजर इंडाइसिस है जहाँ पर कि हमारे जो निफ्टी 50 के जो शेयर्स हैं वो ट्रेड होते हैं। तो इसी तरह से हमें दोस्तों इसी अनुपात में हम अगर देखेंगे तो हमें निफ्टी 50 में भी हमें गिरावट नजर आती हुई नजर आएगी। तो आगे की क्या रणनीति है वो हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम इंडाइसिस की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी के क्या हो सकते हैं। अभी देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो जिस तरह की कैंडल बनी है दोस्तों, यहाँ पर ये कैंडल काफ़ी नेगेटिव बनी है। ये जो ऊपर पैटर्न बना है इसको बोलते हैं दोस्तों इवनिंग स्टार पैटर्न। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पता है तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हो तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि जब भी मैं इंडाइसिस को कवर करता हूँ तो ये एक ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो एज ऑफ नाउ सपोर्ट का काम कर रही है यहाँ पर। तो हम देखेंगे, देखिए बिल्कुल एज ऑफ नाउ यहाँ पर सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए जितनी बार वो सपोर्ट, जितनी बार जो टच होगा उतनी बार यानी कि वो सपोर्ट जो है वो कमज़ोर होता जाएगा, जितनी बार टेस्ट होगा उतनी बार कमज़ोर होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1 बार 2 बार 3 4 5 6 टाइम ऑलरेडी ये जो है सपोर्ट जो है टेस्ट हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर जो है वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो दोस्तों यहाँ पर 50 देखेंगे 50,450 के करीब का जो है जो मेजर जो यहाँ पर बनता है हमारा सपोर्ट बनता है। अगर ये टूटता है तो दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पर और ज़्यादा बेरिश होंगे, हमें और उसी अनुपात में गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करेंगे यहाँ पे मूविंग एवरेज की तो दोस्तों 50 डे मूविंग एवरेज भी पास में ही है, जो कि 48,900 के करीब एज ऑफ नाउ बन रहा है। यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज के पास भी यहाँ पर कई बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आया आपको। तो यहाँ पर भी आपको प्रोबेबिलिटी इस तरह की देखने को मिल सकती है। तो आप यहाँ पे इस तरह से आप इसको ट्रेड करिएगा अगर आप ट्रेड करते हैं। तो एज ऑफ नाउ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो सपोर्ट है ये सपोर्ट काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ वीक हो सकता है। तो मेजर सपोर्ट बनेगा जो 50,450 का बनेगा। अगर हमें वीकली ब्रीच देखने को मिलता है यानी कि ब्रेक हो जाता है तो दोस्तों उसी अनुपात में हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। तो स्मॉल कैप की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें उस तरह से गिरावट देखने को नहीं मिली जिस तरह से हमें मेजर इंडाइसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। ये देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था, ये जो मैंने आपको लाइन लगा के देख रखी है 17,800 के करीब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था और वहीं पर ही अभी सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि देखिए एक मेजर गिरावट नहीं मान सकते क्योंकि इसकी मेन जो है सपोर्ट बनता है वो 17,100 के करीब का बनता है। लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ पर देखिए टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर संभलता हुआ नजर आ रहा है, उतनी तीव्रता नहीं नजर आ रही। हालांकि देखेंगे तो यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ा जो एक जो सपोर्ट था वो 10,426 का जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ने के बाद अभी जो इंडाइसिस है वो 17,000 के करीब 18,000 के करीब आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें भी काफ़ी एक जो है अच्छे अनुपात में देखिए तेजी आ चुकी है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम लास्ट वीक की बात करें जिस इस इंटेंस से हमारे मेजर इंडेक्सेस में जो हमें देखने को मिला, स्मॉल कैप की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें इतना पैनिक देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये पता था कि देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं अभी जो है हमें एक उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव हो। क्योंकि हम देखेंगे दोस्तों कि अभी मैंने जैसे बताया कि इलेक्शंस हैं उनका भी हमें असर देखने को मिलेगा। तो निफ्टी 250 की बात करेंगे अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर सारे मेजर इंडाइसिस आप इसको बारी बारी से जाके टेस्ट करिएगा, चेक करिएगा और आप देखिएगा। देखिए मैं एक बात करना चाहता हूँ, निफ्टी ऑटो की बात करना चाहता हूँ, ये भी काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ था वो फिजल आउट होता हुआ नजर आया है, काफ़ी नेगेटिव कैंडल बनी है। सपोर्ट इसका 24,900 के करीब का बनता है। अगर ये दोस्तों ब्रीच होता है तो उसके बाद हमें यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल सकती है और उसी अनुपात में दोस्तों हमें जो है ऑटो के स्टॉक्स है वो भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर इंफ्रा की बात करेंगे तो दोस्तों इंफ्रा के स्टॉक्स भी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी भाग चुके थे, देखिए बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एक जो है डबल टॉप की तरह बनाता हुआ नजर आ रहा है, जिसको कि हम यहाँ पर डबल टॉप भी मान सकते हैं। अभी ब्रेकआउट नहीं आया उसका यहीं पर। उसी अनुपात में दोस्तों अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक मतलब कि जो नेगेटिव साइन है। और अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है तो दोस्तों उस हिसाब से हमें देखने को मिल सकता है। तो आप पहले जो है इनको करिएगा। निफ्टी मीडिया की अगर बात करेंगे दोस्तों ऑलरेडी ये साइडवेज चल रहा है। एक मैं निफ्टी मेटल की बात करना चाहूँगा। तो निफ्टी मेटल दोस्तों लास्ट वीक देखिए यहाँ पर हमें बिल्कुल एकदम ब्रेकआउट के पास सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी मेटल पे नज़र बना के रखिएगा। हमने इसी तरह से दोस्तों इनके स्टॉक्स में भी हमने जो है एक तेजी आते हुए देखी है। तो अगर यहाँ से देखिए फेल होता है तो उस हिसाब से हमें उनके अंदर भी देखने को मिल सकता है। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें उस हिसाब से उस इंटेंस में नहीं नज़र आ रही। लेकिन जो कैंडल बनी है दोस्तों वो नेगेटिव कैंडल बनी है, इसको बोलेंगे इवनिंग स्टार पैटर्न। और यहाँ पर देखेंगे तो एक जो बना था हैंगिंग मैन बना था, उसके बाद डोजी बनी है, डोजी के बाद दोस्तों यहाँ पर बना है दोस्तों ये पूरा पैटर्न बनाया है जिसको कि इवनिंग स्टार पैटर्न बोलेंगे। ये 3 कैंडल मिलके जो बना हुआ है तो ये भी नेगेटिव दिखा रहा है। लेकिन हालांकि सपोर्ट इसका यहाँ पर है
और ये इसका सपोर्ट है, इसका सपोर्ट अगर ये टूट जाता है तो दोस्तों उससे में हमें निफ्टी मिड कैप में भी देखने को मिल सकता है। और इसी तरह से दोस्तों हमें देखने को भी मिला है काफ़ी स्टॉक्स हमने जहाँ पर देखा कि हमें काफ़ी सेल ऑफ देखने को मिला है। और एक मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों पीएसयू बैंक की। पीएसयू बैंक अगर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर उतनी तेज़ी नहीं आई है। देखिए जिस तरह से इंडाइसिस ब्रेकआउट आने के बाद भागते हैं या फिर भागे उस तरह से हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पर देखिए जो एक ब्रेकआउट आया था 5400 के करीब का, और उसके बाद यहाँ पर इसने एक हाई लगाया था। देखेंगे अगर हाई जो लगा था दोस्तों तो यहाँ पर इसका हाई लगा था, यहाँ पे इसका लगा था 8000 के करीब का। देखिए उसके बाद यहाँ पर रिट्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से नज़र आ रहा है। और अगर इंडाइसिस देखेंगे ये पॉजिटिव में बंद हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, एक आप इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं पीएसयू बैंक पे नज़र बना के देखिए। जहाँ कोई सपोर्ट लेवल पे अगर आपको दिखता है कोई अच्छा पीएसयू बैंक, तो यहाँ पर आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे दोस्तों थोड़ा सा अमेरिकन मार्केट की बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दोस्तों अमेरिकन मार्केट में भी इलेक्शंस हैं। या फिर अगर हम देखेंगे कि अगर इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें उतनी जो है कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमें इतना गिरावट क्या कुछ भी नहीं नज़र नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है इस मार्केट पर कुछ असर हो ही नहीं रहा। इसी तरह से हम अगर नैस्डैक की बात करेंगे तो नैस्डैक में भी देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ इतना जैसे कि हमें नेगेटिविटी इंडियन मार्केट में दिख रही है वहाँ पर हमें देखने को नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर टेक्निकल देखेंगे तो अभी भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। हालांकि टेक्निकली अपने चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो जिस तरह से ईरान और इजराइल का चल रहा है, वहाँ पर अमेरिका भी कूद पड़ा है, तो और वहाँ पर इलेक्शन भी है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर जो है नेगेटिविटी उतनी देखने को नहीं मिल रही है। इंडिया विक्स की बात करेंगे तो दोस्तों इंडिया विक्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लास्ट वीक आई थिंक काफ़ी भागा है, और यहाँ पर देखिए इसको जो है जंप करता हुआ नज़र आ रहा है, और जो कि एक नेगेटिव साइन है। अगर यहाँ पर दोस्तों और हमें जो है तेज़ी देखने को मिलती है इंडिया विक्स में, उछलता हुआ नज़र आता है, तो देखिए मोस्टली क्या होगा कि सब में अपने मार्केट में भी उसी तरह से पैनिक होता हुआ नज़र आएगा। अब दूसरी एक चीज़ बात करेंगे दोस्तों यूएसडी INR की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो असली पैनिक यहाँ पर भी है। देखिए जैसे कि ये यूएसडी INR है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फिजल आउट हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से हमें एक नई तेज़ी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से हमारा जो कैंडल्स बनी है वो दिखा रहा है कि जो यहाँ पर हमें डॉलर है काफ़ी मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरह से दोस्तों इसका असर हमें हमारे मार्केट पे भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट जो है हमारे जो हम नेट इंपोर्टर हैं, और दोस्तों हमें सारी जो इंटरनेशनल करेंसीज में जो सारी पेमेंट होती है दोस्तों वो यहाँ पर होती है, और हम जो है तेल्स के जो क्रूड के काफ़ी एक बड़े बायर्स हैं, और सारी पेमेंट वहाँ पर इससे होती है। तो इसका नेगेटिव असर हमारे जो इकोनॉमी पे देखने को मिलता है USD का। तो यहाँ पर डॉलर, और यहाँ पर अगर गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड भी देखेंगे तो यहाँ पर हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरह से दोस्तों सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर भी यहाँ पर देखेंगे तो हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अपने हाई के पास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी नज़र आ रहा है। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मार्केट अभी नेगेटिव है। काफ़ी सपोर्ट के पास जो अपने जो ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं, मोस्टली चार्ट्स में हमें नेगेटिविटी नज़र आ रही है। कहीं कोई कैंडल बनी है या फिर कहीं जो बिल्कुल सपोर्ट के पास नज़र आ रहा है। तो एज ऑफ नाउ दोस्तों हमें क्या करना है, तो एज ऑफ नाउ दोस्तों आपकी रणनीति क्या रह सकती है। देखिए आपकी रणनीति ये रह सकती है कि आप जो इंडाइसेस हैं इनको अपने लाइन ऑफ चार्ट लगा लीजिएगा, जो लाइन ऑफ कंट्रोल लगा लीजिएगा, यानी कि जो मेजर सपोर्ट के पास है वहाँ पर आप इनको लाइन्स लगा लीजिएगा, और वहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है तो दोस्तों उससे रिलेटेड शेयर से आप निकल जाइएगा। और इसी तरह से अपने जो शेयर्स हैं, जो आपके अपने शेयर्स खरीद रखे हैं, उनको भी शेयर्स के पास जो मेजर सपोर्ट है यानी कि जो नियर बाय सपोर्ट है उनके वहाँ पर जो है आप इसको सपोर्ट पे लगा लीजिएगा। अगर वो ब्रेकआउट होते हैं दोस्तों, ब्रेकडाउन होते हैं, तो वहाँ से आप बिल्कुल बिना किसी सोचे समझे आप निकल जाइएगा, क्योंकि मार्केट और भी चांसेस देगा। क्योंकि अगर ये कुछ और भी इंटेंस होता है तो मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, हमें वो शेयर्स बेचने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो आप बिल्कुल इस तरह से ध्यान रखिएगा दोस्तों। जहाँ पर नेगेटिविटी होती है, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ पे दोस्तों नेगेटिविटी होती है वहाँ पर हमें पॉजिटिविटी भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि हमने देखा था कि दोस्तों जो सेल ऑफ आया था कोरोना के टाइम में, और वहाँ पर दोस्तों जिन्होंने बाय किया था उन्होंने मोटा पैसा बनाया। तो जब ये बड़ी गिरावट होती है दोस्तों, उस समय हमें जो है अच्छे स्टॉक भी मिलते हैं जो कि हमें खरीदने होते हैं और जो काफ़ी भाग चुके होते हैं। तो आप ऐसे स्टॉक्स के ऊपर भी नज़र बना के रखिएगा जो आपने लिस्ट में बना रखे थे, जो आपने सोचा था कि मैं इसको बाय करूंगा, और दोस्तों वो जो नियर बाय अपने सपोर्ट के पास आ गया तो आप उनको कर सकते हैं। आपने दोस्तों देखा होगा कि मैंने भी यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर कवर करता रहता हूँ। तो इनमें से भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आप नज़र बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए देखिए कैंपस दिखाता हूँ,
नेक्स्ट देखिए कैंपस को मैंने जो कवर किया था दोस्तों, यहाँ पर मैंने कवर किया था और मैंने बोला था कि यहाँ पर देखिए जो इसका जो है ब्रेकआउट हो गया। अभी देखिए ब्रेकआउट होने के बाद इसने देखिए जो हाई बनाया वो 400 के करीब का हाई बनाया है, 380 के करीब का हाई बनाया और वहाँ पर देखिए सेल ऑफ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अभी कहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, देखिए नियर बाय अपने सपोर्ट के पास जो रेजिस्टेंस था, जो ब्रेकआउट था उसके आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इस तरह के स्टॉक देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर हमें बाइंग के मौके हो सकते हैं, क्योंकि जो जिन्होंने यहाँ पर दोस्तों पैनिक में खरीदा होगा वो यहाँ पर सेल कर रहे होंगे। और जहाँ पर जो दोस्तों ये हमारा जो ब्रेकआउट था यहाँ पर हमारा सपोर्ट के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर यहाँ पर दोस्तों आप स्टॉक खरीदेंगे तो इस तरह के स्टॉक्स पे आप नज़र रखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक अच्छा, जब मार्केट संभलेगी या फिर जो है रनअप करेगी तो आपको फ़ायदा देख सकता है। तो कैंपस में भी दोस्तों हमारा सपोर्ट है जो 276 के करीब का बनता है। तो नियर बाय अगर हमें कहीं पर जो है 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास अगर कहीं पर मिल जाता है 300 रुपये के करीब, तो इस तरह के हमें जो स्टॉक्स हैं हमें हेल्प कर सकते हैं। और जब मार्केट थोड़ा संभलेगा और जब वहाँ पर मूवमेंट आएगा तो इस तरह के स्टॉक जो है आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से आपको दोस्तों जो स्टॉक्स हैं वो देखने हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बिल्कुल आपके बाइंग लेवल के आसपास आ रहे हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। और जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो बड़े स्टॉक्स हैं दोस्तों, आपको लग रहा है कि देखिए जो ये सपोर्ट के पास आ रहे हैं तो आप उनको बाय कर सकते हैं। तो इस तरह की रणनीति अपना सकते हैं, क्योंकि यही एक मार्केट होती है दोस्तों जहाँ पर जब कोई ख़राब होता है और कोई सेल कर रहा होता है वहाँ पर देखिए बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है। लेकिन बाइंग सही लेवल पे करना जरूरी होता है और सही अगर हमारा स्टॉप लॉस वहाँ पे भी अगर हम बाइंग करने के बाद भी हिट हो जाता है तो हमें निकल जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर 276 भी अगर हमारा यहाँ पर टूट जाता है, जो ये मेजर सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब नया सेटअप बनाएगा और सेटअप जब बनाएगा तो हम यहाँ से फिर दोबारा इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आपको मौके बार बार मिलते रहेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मार्केट नेगेटिव है लेकिन यहाँ पर अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पर हमें जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं वहाँ से निकल जाइए। और जहाँ पर हमें देखिए मार्केट संभलने के बाद रिवर्सल नजर आएगा वहाँ पर हमें नई बाइंग के लेवल मिलते रहेंगे। और आप इस चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर भी स्टॉक कवर करता रहता हूँ और यहाँ पे भी हम लोग कुछ भी ऐसे स्टॉक्स के अंदर रिवर्सल होता है तो हम उसको डेफिनेटली कवर करते हैं। और आपने दोस्तों अगर अभी तक यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर मेरे 2 सोशल मीडिया अकाउंट है जो कि टेलीग्राम्स हैं और व्हाट्सएप है, आप इनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे तो दोस्तों मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर मैं जो स्टॉक्स हैं उनके चार्ट्स डालता रहता हूँ, तो इससे आपको आइडिया रहेगा कि किस तरह के शेयर्स हैं जिसके ऊपर मैं नज़र रखे हुए हूँ और इस तरह के शेयर्स को ही मैं अपने जो वीडियोस में कवर करता हूँ। तो उनमें से कुछ एक वीडियोस को कवर करता हूँ, तो आप इनके ऊपर नज़र बना के रखिएगा। आप यहाँ पे भी इसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। सेकंड थिंग दोस्तों, अगर आप डीमैट जो है आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है, डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, तो आप खुलवा सकते हैं, क्योंकि ये मौका है दोस्तों, ये गिरावट आपको मौका दे सकती है एक अच्छी खासी बाइंग का और आपको मार्केट में एंट्री करने का। तो डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिएगा। डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। ज़ोरोदा, अपस्टॉक्स और एंजल वन का, तीनों के अंदर मैं खुद ट्रेड करता हूँ। अच्छे जो है रिलायबल जो ब्रोकर्स हैं, तो अकाउंट खुलवा सकते हैं। आजकल 24 घंटे के अंदर अकाउंट खुल जाता है, 15 मिनट के अंदर दोस्तों आप जो है डॉक्यूमेंट देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, 24 घंटे के अंदर एक्टिव हो जाता है। सो आज के लिए इतना है दोस्तों, और बुक पढ़नी है तो बुक के लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए स्टॉक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।